Hello guys, this is Arya Verma. Welcome back to the platform of MBT, the platform of the student, by the student and for the student. इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाले हैं क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, मल्टी कलर नोट्स, पर्सनल डाउट मेंटरशिप, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड। तो इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको, तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 11 पे देखने को मिलेंगे, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर आप हायर स्टडीज के लिए बीकॉम परस्यू करते हो या फिर सीए करते हो तो वहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप किया गया है। लेकिन अगर आप बीएससी इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स पे ग्रेजुएशन करते हो तो वहां पर फिर से ये टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं कि क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड यानी पीपीसी। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर इनपुट हमें दिया गया है और उसमें कितना आउटपुट, कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हमें मिलने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। एक नहीं बल्कि दो दो आउटपुट्स। ठीक है, तो क्या है, आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में नहीं आएंगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए मानिए मेरे पास एक जमीन है। ठीक है, एक ही जमीन है मेरे पास और मैं वहां पर एक एप्पल और ऑरेंजेस लगाना चाहता हूँ। एक नहीं बल्कि मतलब ऑरेंजेस का पेड़ और एप्पल का पेड़ मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जगह तो मेरे पास ये लिमिटेड है। फिर से यहाँ पर एराइज हो रहा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बेसिक प्रॉब्लम है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यानी मेरे पास रिसोर्सेस तो है ये सिर्फ और सिर्फ लैंड, लेकिन मेरे पास मेरा चाहत क्या है, मेरा डिजायर क्या है, मेरा डिजायर है एप्पल और ऑरेंजेस इस पेड़ पेड़ यहाँ पर हार्वेस्ट करना। ठीक है, यहाँ पर लगाना। ठीक है, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, मेरे पास क्या पॉसिबल वेरिएशंस है। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एप्पल का पेड़ लगाया, यानी सारे एप्पल का पेड़ और एक भी ऑरेंजेस का पेड़ मैंने नहीं लगाया, यानी एप्पल टोटल और ऑरेंजेस जीरो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मैं एक भी और एप्पल का पेड़ मैंने नहीं लगाया, बल्कि मैंने सारे के सारे मैंने ऑरेंजेस का पेड़ मैंने लगा दिया। ठीक है, यानी ऑरेंजेस ऑल एप्पल जीरो। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है मैं दोनों के दोनों जो पेड़ है ऑरेंजेस और एप्पल, मैं दोनों के दोनों वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ पर हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी एप्पल भी कर रहा हूँ और फिर ऑरेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड हमें सारे के सारे वो पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं जो हम अचीव कर सकते हैं इसी से। मतलब एप्पल, सिर्फ और सिर्फ एप्पल, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंजेस, दोनों एप्पल और ऑरेंजेस, तो ये जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आते हैं तो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज हमें शो करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड। तो ये जो आपका टेबल है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये जो टेबल है आपका, तो इस टेबल पे मैंने जो सारे पैटर्न है, जो सारे पॉसिबिलिटीज है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ, लेकिन फिर भी आपको दो पैटर्न आपको इस टेबल पे शो होंगे। ठीक है, दो पैटर्न आपको शो होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सारे के सारे एप्पल पेड़ और एक भी ऑरेंजेस के पेड़ नहीं है उस जमीन पे। ठीक है, और लास्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये है सारे के सारे ऑरेंजेस का पेड़ लेकिन एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है, और बीच में जो ये तीनों कॉम्बिनेशन है ये एप्पल और ऑरेंजेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें पीपीसी बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, हमें दो पॉसिबिलिटी, हमें दो पैटर्न हमें नजर आएंगे। ठीक है, एक तो है, एक जो है वो काफी सिंपल है कि ये जो एप्पल है, ये इस एप्पल का नंबर ऑफ ट्रीज, एप्पल ट्रीज इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है और ऑरेंजेस का पेड़ जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों है, इसका सिंपल आंसर यही है कि आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ चीजें पाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एप्पल का ट्रीज लगाना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ ताकि मैं उस सेम जगह पे मैं ऑरेंजेस का पेड़ लगा सकूं। इसी की वजह से मुझे एप्पल का पेड़ को काटना पड़ रहा है ताकि मैं सेम जगह पर मैं ऑरेंजेस का पेड़ लगाऊं। ठीक है, इसी की वजह से एप्पल का नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इज डिक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस ट्री इज इंक्रीजिंग। ठीक है,
ये है पहला पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे कि आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको याद में रखना जरूरी है, और इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो पहला हो गया, ठीक है। पहला जो है प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑरेंजेस ऑन द सेम लैंड। मेरे पास 10 20 50 जमीन नहीं है, मेरे पास वो सिंगल लैंड है, वहीं पर मुझे ऑरेंजेस, वहीं पर मुझे एप्पल, वहीं पर सब कुछ मुझे लगाना होगा, मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है, अब यहाँ पर अगर आप ठीक से अगर आप देखोगे तो पहले मैंने 10 ऑरेंजेस पेड़ लगाने के लिए मैंने 10 ही एप्पल पेड़ को सैक्रिफाइस किया है, लेकिन फिर 10 ऑरेंजेस पेड़ लगाया, लेकिन मुझे यहाँ पर 20 एप्पल पेड़ को सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर से मैं अगेन 10 ऑरेंजेस पेड़ लगाया मैंने, लेकिन मेरा इस बार 30 एप्पल का पेड़ सैक्रिफाइस करना पड़ा। और फिर अगेन मैंने 10 किया ऑरेंजेस पेड़ लगाया, लेकिन यहाँ पर मुझे 40 एप्पल पेड़ को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इस चीज को हम कहते हैं, ये जो रेशियो है, जो लॉस रेशियो और जो गेन रेशियो, इसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, और इतना क्या, यहाँ कितना हो रहा है 10/10, ठीक है। तो ये होता है 1, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, गेन कितना हो रहा है 10, और लॉस कितना हो रहा है 40, ठीक है। 10 और 40, तो यहाँ पर एमओसी कितना आ रहा है 4, ठीक है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एमओसी। एमओसी क्या है अगेन मैं बता देता हूँ कि जो लॉस हो रहा है हमारा, उसी का रेशियो यानी डिवाइडेड बाय जो हमारा गेन हो रहा है दूसरा सामान का, ऑब्वियसली, ठीक है। ये जो साइन है इसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो एमओसी है ये हमेशा बढ़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 था, मैंने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर 1 था, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया 4। ये जो एमओसी है ये बढ़ता गया है, और मैंने आपको लॉजिकली भी दिखाया कि कैसे मेरा जो सैक्रिफाइस रेट है, एप्पल का पेड़ का जो सैक्रिफाइस रेट है, ये बढ़ता गया ऑन प्रोक्योरिंग सेम नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। सेम नंबर, मैंने ऑरेंज ट्री ज्यादा नहीं लगाया, सेम नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये मैं फिर से एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि जो एमओसी है मैंने निकाला, कि मैंने फर्स्ट वाला दिखाया, मैं 1 था, फिर लास्ट वाला 4 हो गया, बीच में से 2 3, तो ये इंक्रीज होता गया है, इंक्रीज एज वी गो डाउन इट हैड इंक्रीज। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है, मान के चलिए ये है मेरा जमीन, ठीक है। इसका वैरायटी लेवल ऑफ फर्टिलिटी है, यानी ये जो जमीन है ये पोर्शन है थोड़ा कम फर्टाइल, लेस फर्टाइल, ये है थोड़ा ज्यादा फर्टाइल, ये है बहुत ही फर्टाइल, ठीक है, बहुत ही फर्टाइल। इट इज परफेक्टली फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल मतलब जहां पर इजीली पेड़ उगाया जाए, ठीक है, इजीली पेड़ उगाया जाए। तो मैंने जब यहाँ पर मैंने सारे एप्पल ट्रीज लगाया, अब जो जहां पर मैंने कम, जहां पर लेस फर्टाइल है, जो लेस फर्टाइल रीजन है, वहां पर कम एप्पल ट्रीज होंगे, जाहिर सी बात है, वहां पर कम एप्पल ट्रीज होंगे, ठीक है। और जहां पर थोड़ा ज्यादा है वहां पर थोड़ा ज्यादा एप्पल ट्रीज होंगे, जहां पर और ज्यादा फर्टिलिटी है वहां पर और भी ज्यादा एप्पल ट्रीज होंगे, जहां पर परफेक्टली फर्टाइल है वहां पर और भी ज्यादा एप्पल पेड़ होने वाले हैं, ठीक है। अब जब मैं नया ट्री को लगाऊंगा, ऑरेंजेस ट्री को लगाऊंगा, मैं कौन सा हिस्सों से मैं एप्पल ट्रीज काटना शुरू करूंगा? मैं ऑब्वियसली परफेक्टली फर्टाइल जो है मैं वहां से नहीं काटने वाला हूँ, मैं जो लेस फर्टाइल है, जहां पर सबसे कम फर्टिलिटी रेट है, मैं वहां से एप्पल का पेड़ मैं काटना चालू करूंगा। इसीलिए पहला जो सैक्रिफाइस रेट है, पहला जो मैं एप्पल को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, उसी का रेट बहुत 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 कम है, ठीक है। फिर मैंने जब ऑरेंज ट्रीज लगाया, फिर एप्पल ट्रीज को मुझे काटना पड़ा, कब? मैं इसी जमीन से काटूंगा जो थोड़ा ज्यादा फर्टाइल है। ऐसे करके मैं फिर मोस्ट फर्टाइल रीजन पे जाऊंगा, फिर परफेक्टली फर्टाइल रीजन पे जाके सारे पेड़ काट दूंगा। तो यहाँ पर मुझे सैक्रिफाइस जो है वो थोड़ा कम है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है सैक्रिफाइस, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पेड़ था, थोड़ा ज्यादा पेड़ था, और यहाँ पर और भी ज्यादा पेड़ था, और यहाँ पर और भी ज्यादा पेड़ था, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा जो सैक्रिफाइस रेट है, यहाँ का जो सैक्रिफाइस रेट है ये कम है, अल्टीमेटली इवेंचुअली ये बढ़ता गया है। और इसी के वजह से जो एमओसी है, यानी जो रेशियो है लॉस और गेन का, जो रेशियो है
वो रेशियो बढ़ता गया है विथ टाइम, वो बढ़ता गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। तो दोनों दोनों कंक्लूजन हम यहाँ से निकालते हैं। एक है कि एप्पल का पेड़ जो है वो दैट विल डिक्रीज इन नंबर, ऑब्वियस सी बात, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और दूसरा जो है, जो सैक्रिफाइस रेट है वो भी इवेंचुअली बढ़ता गया है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। ठीक है, ऐसा क्यों है मैंने आपको लॉजिकली यहाँ पर मैंने समझा दिया। ठीक है, ये दो कंक्लूजन हम पीपीसी से निकालते हैं। ठीक है, अब स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी इज नथिंग बट द एमओसी। ठीक है, एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब आप पीपीसी का देखोगे तो आप जैसे आप स्लोप निकालते हो मैथमेटिक्स के, आप जाए होंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है? कोमोडिटी एक्स। ठीक है, कोमोडिटी एक्स बाय कोमोडिटी वाई, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली वही सेम चीज है, डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। तो इवेंचुअली वो क्या आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एमओसी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब क्यों इंक्रीज हो रहा है मैं आपको बता दिया मैं यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे हम इसको प्लॉट करें? हम प्लॉट करेंगे, ये जो हम जब जो मैंने आपको टेब्यूलर फॉर्मेट दिखाया वहां से अगर आप ग्राफिकल पेपर पे आप प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? मुझे एप्पल का पेड़ को काटना पड़ रहा है। रीजन नंबर 1, जो हमारा कंक्लूजन नंबर 1 था वो वाला। और ये जो है ये कॉन्केव है, यानी थोड़ा राउंडेड है टू द सेंटर। ऐसा क्यों है? ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू एमओसी। यानी डाउनवर्ड इंक्लाइन स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि वो हमारा एप्पल ट्रीज को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और जो कॉन्केव टू द सेंटर क्यों है, कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है? क्योंकि हमें जो हमारा एमओसी है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका रीजन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, और दो एजम्पशन है। दो एजम्पशन क्या क्या है? एक है हमारा रिसोर्सेज कांस्टेंट है, यानी मेरे पास जो जमीन है वो एक ही जमीन है। मैं ऐसा नहीं कि अचानक मैंने कल एक और जमीन खरीद लिया तो फिर पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी क्यों कांस्टेंट है? ऐसा है इसीलिए है कि अगर टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाए तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि पीपीसी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। रीजन भी द पहला है सैक्रिफाइस और दूसरा है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है उसके साथ पीपीसी का क्या लेना देना है उसको हम समझेंगे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं। और ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कृपया करके इसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट भी ले लेना ताकि आपको जो पढ़ना है आपको बाद में तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय टिल देन, टेक केयर, जय हिंद।